मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहीम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमाक दुबई, जहां आपको मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन इमार, मिरास, दुबई प्रॉपर्टीज़ या डमैक, जितने भी टॉप डेवलपर्स हैं ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है, दुबई के इनसाइट्स के आने वाले टाइम में दुबई मार्केट किस तरफ को जा रही है, आपका पैसा कितना सिक्योर है और किस डेवलपर के साथ सिक्योर है, ये सारी बातें मेरे चैनल पे होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोल्डन वीज़ा। हाउ टू ऑब्टेन अ गोल्डन वीज़ा या गोल्डन वीज़े के क्या फ़वायद हैं, इसकी कितनी अमाउंट जो है वो दरकार है, आया कि ये थोड़ी अमाउंट की कुछ पेमेंट कर दी जाए और उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ अ गोल्डन वीज़ा एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर। गोल्डन वीज़ा आपके पास 10 साल का वीज़ा है। दुबई में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की, जैसे कि विजिटर वीज़ा होता है, एक इसमें रेजिडेंस वीज़ा होता है 2 साल का, फिर इसमें एक वीज़ा आता है 5 साल का, फिर एक वीज़ा आता है 10 साल का। 10 साल के वीज़े का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर आपका पासपोर्ट कहीं पर भी जाता है तो वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपके पास इतना एसेट है यूएई के अंदर कि उन्होंने आपको 10 साल का वीज़ा दिया है। हमारा अगला सवाल यह है कि हाउ मच इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तानीज़ टू अप्लाई। पाकिस्तानियों के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है गोल्डन वीज़ा के लिए। अब गोल्डन वीज़ा जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो यूएई ने रखा है उसकी अमाउंट है 2 मिलियन दिरहम, इसका मतलब है 20 लाख दिरहम। अब 20 लाख दिरहम अगर पाकिस्तानी आज इसको कैलकुलेट करते हैं तो रेट के हिसाब से मेरा ख्याल है 75 के आसपास कुछ 15 करोड़ बनेगा। लेकिन इसमें एक कैच है, आए वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मेरा अपना फेवरेट भी है कि कितनी अमाउंट 15 करोड़ में से चाहिए, दुबई के 2 मिलियन दिरहम में से कितनी अमाउंट आप पे करेंगे और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। तो इसका सवाल ये है कि बुकिंग अमाउंट चाहिए आपको अगर आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, ऑफ प्लान पाकिस्तान में इसकी टर्म यूज़ होती है ऑफ ग्राउंड, अंडर कंस्ट्रक्शन, जो भी इसको आप नाम दे लें, आपको यहाँ दुबई में कोई बड़ा डेवलपर तभी पेमेंट प्लान देगा, चाहे वो इमार है, चाहे वो मिरास है, चाहे वो नकील है, चाहे वो डमैक है, चाहे वो डन्यूब है, चाहे वो समाना है। ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं ये दुबई के, यूएई के बड़े 5-6, दीज आर द 5-6 बिगेस्ट डेवलपर्स ऑफ यूएई। इनके साथ अगर आपको काम करना है, आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको पेमेंट प्लान पे काम करना होगा। और अगर आपको गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है तो इसका जवाब है बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट कुछ डेवलपर्स 10% मांगते हैं, कुछ 20%, कुछ 24%, कुछ इससे भी ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे, मगर नॉर्मली 10 से 24% जो है वो चलता है। दुबई में एक फ़ीस होती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट फ़ीस, जो कि 4% होती है। वो आप डेवलपर से लें, वो आप जहाँ पे हम इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, मतलब साल के तौर पे डेवलपर है पाकिस्तान में बहरिया टाउन, बहरिया टाउन में बहरिया ने बेची चीज़ अब्दुल रहीम को, तो वो हो गई प्राइमरी सेल, ऑफ प्लान सेल। अब्दुल रहीम ने बेची फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अली को, तो जब अली को बेचें तो वो एक सेकेंडरी मार्केट डील आ जाती है। तो जब सेकेंडरी मार्केट डील आप करें यहाँ पे दुबई में, चाहे आप करें ऑफ प्लान, आप कोई भी किस्म की डील करें, दुबई का एक ही यहाँ पे इसके ऊपर फीस है, चार्जेस हैं 4%। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 मिलियन एईडी की प्रॉपर्टी है या 2 मिलियन एईडी की प्रॉपर्टी है, 1 मिलियन पे आपका 40,000 टैक्स आएगा, इसके दुबई लैंड डिपार्टमेंट के चार्जेस हैं। और फिर इसके ऊपर अगर आप 2 मिलियन में जाते हैं तो आपका 80,000 आएगा। अच्छा, कुछ डेवलपर्स कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें ये 4% डीएलडी आपको वेवर मिलता है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है दुबई के अंदर तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वरना आप हमें बताएं, हमारी टीम में से लोग आपसे रब्ता करेंगे और आपको इसके ऊपर मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि आया कोई ऐसा प्रोजेक्ट है अभी। क्योंकि मैंने यहाँ की मार्केट 2020 से लेके 2000 अभी ये 24 और फिर 25 शुरू हो जाएगा, तो आई एम इन द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ।
कभी कभी DLD वेवर्स, सर्विस फी वेवर्स, ऐसे वेवर्स हमने बिल्कुल देखे हैं, मगर आज की मार्केट में ऐसा नहीं है, बिकॉज दुबईज मार्केट इज वन ऑफ द फेवरेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे मुल्कों के हालात ख़राब होने के बाद, जंगें होने के बावजूद दुबई की मार्केट ने बहुत अच्छा सस्टेन किया है। इसमें इनके कुछ अपने भी बहुत सारे मामलात हैं। कोविड सिचुएशन के बाद वन ऑफ द वेल रिप्यूटेड रीजन्स जो है ये निकल कर सामने आए और इन्होंने लोगों को एक अपना अच्छा इंप्रेशन दिया कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स आल्सो गेट रेजिडेंसी थ्रू द गोल्डन वीज़ा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर मैं गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, क्या ये सिक्योर्ड है इसमें? क्या उनको वीज़ा मिलेगा? तो उसका जवाब है जी, उनको मिलेगा। गोल्डन वीज़ा की एक स्पेसिफ़िक जो है वो फ़ीस होती है जो आपने पे करनी होती है। ये फ़ीस आप कोई सा भी वीज़ा लें, चाहे विज़िट वीज़ा लें, चाहे आप 2 साल का वीज़ा लें, चाहे आप 10 साल का वीज़ा लें, ये एक इसकी स्पेसिफ़िक अमाउंट है जो आपने पे करनी होती है और वो पेमेंट करने के बाद उतने साल का आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, वो रेडी में है, और दूसरी वो ऑफ प्लान है। अगर आप उसकी भी पेमेंट कर देते हैं तो दुबई के डॉक्यूमेंट्स में 2 मिलियन की ही काउंट होगी, तो आप तब भी गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आई होप कि मैंने आज आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इस सारे टाइम में QR कोड चल रहा है, अगर आपके कोई और मज़ीद सवालात हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे व्हाट्सएप करें। मैं या मेरी टीम मेंबर्स, वी विल बी इन कॉन्टैक्ट। हम आपको सारा असिस्ट करेंगे, पाकिस्तान से लेकर दुबई तक हर वो चीज़ बताएंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस सवाल का आपको जवाब चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई YouTube चैनल। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।